हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर श्रीमती सुगंधा मैम का और सर अमित सिंह सर आए हैं हमारे जो रोजगार कार्यालय से हैं और बच्चों को रोजगार परक जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए। हम आपको मैडम का और सर की बातों को दिखाने वाले हैं, सुनाने वाले हैं। आप उपस्थित अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्ते। और आप सब इतने आराम से अभी तक सारा कार्यक्रम कर रहे थे, तो मेरा निवेदन है कि आप सब लोग और थोड़ी देर शांति से बैठे। आपके भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम लोग बताने वाले हैं अभी यहाँ पे, कि आप आगे 10th के बाद किस तरह अपने विषय का चुनाव करें, या जब आप 12वीं की परीक्षा पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास शिक्षा के क्या क्या विकल्प हैं, सरकारी क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में, या आप कोई स्वयं का कार्य करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास क्या क्या विकल्प है, उन सब चीजों के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। तो सभी से अनुरोध है कि बहुत ध्यान से इन सब चीजों को सुनेंगे, और मैं चाहूंगी कि आप लोग अगर इसको थोड़ा इंटरेक्टिव इधर बड़ी क्लास है। अच्छा, और जिन्होंने ये सोच लिया है कि उनको क्या करना है, क्या उन्हें ये पता है कि उस लक्ष्य की प्राप्ति किस तरह होगी? जिनको ये पता है कृपया वो बच्चे हाथ खड़ा करें। कौन से ब्रांड से जुड़े हुए हैं वो? तो धीरू भाई अंबानी जी का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट था, इफ वी डू नॉट बिल्ड अवर ड्रीम्स समवन एल्स विल हायर अस टू बिल्ड देयर ड्रीम्स। सपने सच करने के लिए हमें काम पर रखेगा। तो अब ये तय हमें करना है कि हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं जीवन में, या हम केवल दूसरों के अधीन रह के उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। और अपने सपने हम तब सच करेंगे जब हमने कोई सपना देखा होगा, किसी लक्ष्य का निर्धारण किया होगा। तो आप जाके सोचिए, ऐसा नहीं है कि अभी मैंने बोला और तुरंत आप सोच लेंगे कि मुझे लाइफ में ये करना है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। किसी की क्रिकेट खेलने में है तो उसके लिए निकालना चाहिए। हाँ, लेकिन मोबाइल देखना, मोबाइल पे गेम खेलना कोई रुचि का विषय नहीं है। ठीक है, तो उसको आप अपनी हॉबी में काउंट ना करें। हाँ, अगर उस पर आप कुछ ऐसी चीज देखते हैं जो आपके लिए काम की आएगी, मान लीजिए आप मोबाइल का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें आप कोई ऐसी वीडियोस अगर देख रहे हैं जिससे आपका ज्ञान वर्धन हो रहा है, या जैसे कि मैंने बोला कि आपकी किसी चीज में इंटरेस्ट है या लक्ष्य है, मान लीजिए आपका कार्स में इंटरेस्ट है, तो आप उस पर ऐसी वीडियोस देख रहे हैं जिसमें ये दिखाया हो कि किस तरह कार बन। बार मोबाइल हाथ में आता है तो हम लोगों को समय का पता ही नहीं रहता, और किताब का अगर एक पेज भी पढ़ना होता है तो हम 10 बार घड़ी देखते हैं कि यार कब खत्म होगा, या स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो हम बस वेट करते हैं, टाइम पूरा नहीं हो रहा, क्लास खत्म नहीं हो रही, कब ये टीचर जाएगा, है कब हम फ्री हो। तो उस चीज को नहीं करें। टेक्नोलॉजी आपके फायदे के लिए भी है, आपको नुकसान भी कर रही है। दोनों चीजों पे हमें ध्यान देना है। मोबाइल का ज्यादा यूज करने से आपकी जो बोन्स है थंब की, फिंगर्स की, लॉन्ग रन में जो है वो उनकी शेप। और सबसे बुरा है रात में मोबाइल का यूज करना, कि हम लाइट बंद कर देते हैं और अंधेरे में फोन चलाते रहते हैं। वो और भी ज्यादा नुकसानदायक होता है हमारी आंखों के लिए। मोबाइल का कभी भी यूज करना है तो हमेशा डे लाइट में या ट्यूबलाइट वगैरह जलाकर ही करें। उसके अलावा मोबाइल इम्पैक्ट करता है हमारी मेमोरी पे। ठीक है, हम लोग घंटों ईयरफोन लगा के गाने सुनते रहते हैं, बहुत से लोग। आजकल तो ब्लूटूथ वाले आ गए हैं तो परमानेंट लोगों के कान में लगे ही रहते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से मेमोरी लॉस होता है बहुत ज़्यादा। हमारी जो नेचुरल सोचने समझने की शक्ति है वो ख़त्म होने लगती है। और हम अच्छा कर पाएंगे तब जब हम अपनी जो खुद की सोचने की शक्ति है उससे जब हम काम करेंगे, बजाय इसके कि हम आर्टिफिशियली हर चीज़ बस वीडियोस के थ्रू लर्न कर रहे हैं। तो वो हमें क्रिएटिव नहीं बनाएगा, वो लॉन्ग रन में हमें सक्सेसफुल नहीं बनाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मोबाइल का यूज़ रिस्ट्रिक्ट करें, ज़्यादा फोकस करें आप बुक्स पढ़ने के ऊपर। और इसके अलावा अपने कैरियर के चुनाव के लिए मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर कौन कौन सी अभी स्ट्रीम के बच्चे हैं। आर्ट्स, कला के क्षेत्र से कितने बच्चे हैं यहाँ पे जिनके पास 11th-12th में आर्ट्स हो? से बच्चे जो हिंदी माध्यम से पढ़ाई करते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ पे सर, मीडियम
हिंदी माध्यम के बच्चों में अक्सर ये देखा है कि उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी हीन भावना फील होती है कि अरे हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। तो आपने किस माध्यम से पढ़ाई की है उसका आपकी पर्सनालिटी पे थोड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो है आपकी ज्ञान, आपकी स्किल, आपका कौशल। अगर आपको अपना काम आता है तो भाषा केवल एक माध्यम है। आपको कंपनी केवल इस कारण रिजेक्ट नहीं करेगी कि अगर उसके पास बायोलॉजी विषय नहीं है तो वो इंजीनियरिंग करेगा, अगर बायोलॉजी ली है तो वो डॉक्टर बनेगा, फिजियोथेरेपिस्ट या डेंटिस्ट बनेगा। ये वो सब चीज़ें हैं जो आप सबको ऑलरेडी पता है, पर इसके अलावा और बहुत से विकल्प हैं जिन्हें पढ़ने के बाद, जिन कोर्सेज को करने के बाद आपके पास अच्छे रोजगार के ऑप्शन रहते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ऐसे भी बहुत से कोर्सेज हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता या वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे नहीं होते, तो ऐसा थोड़ी है कि वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हर किसी का अपना अपना एक कौशल होता है, तो वो बच्चे कौन से कोर्सेज करके आगे सफलता पा सकते हैं उनके बारे में मैं थोड़ी आपको जानकारी दूंगी। अब जब पंजीकरण करा देंगे तो जैसे जैसे आपकी शैक्षिक योग्यता बढ़ती जाएगी, ठीक है, 8वीं पास से ऊपर कोई भी बच्चा उस पर अपना पंजीकरण करा सकता है और उसकी कोई फीस नहीं है। तो जैसे जैसे आपकी योग्यता बढ़ती जाएगी आप उस पर अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ा सकते हैं। आपने कहीं काम किया है तो आगे जाके उस पर आप अपना कार्य अनुभव भी अपडेट कर सकते हैं। उसका फायदा ये है कि आपकी जो भी योग्यता है तो उस योग्यता से मैच करती हुई कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में नौकरी निकलेगी तो वो आपके अकाउंट में शो होने लगेगी। तो अगर आप उसको करना चाहते हैं, मतलब अभी तो नहीं, ऑब्वियसली आप 18 साल से ऊपर के हो जाएंगे तभी आप जॉब के योग्य बनेंगे, तो ये बाकी टीचर्स के लिए भी है ये चीज़ एप्लीकेबल कि आप किसी और को भी बता सकते हैं कि आप उस पर अपने आप पंजीकरण करो। JGAARSANGAM रोजगार संगम .up.gov.in। और इसके अलावा जो भी हमारी सरकारी क्षेत्र में अलग अलग विभागों में नौकरियां निकलती हैं, संविदा की, आउटसोर्सिंग की, उसके लिए हमारा अलग पोर्टल है सेवा योजन के नाम से, SEWAYOJAN, sevayojan.up.nic.in। तो इन दो पोर्टल पे आप लोग पंजीकरण कर सकते हैं। तो आपको उसमें पूरी नौकरियां कौन कौन सी हैं उसकी डिटेल आपको बिना पंजीकरण के भी पोर्टल पे दिख जाएंगे, लेकिन अगर आपको उसके लिए आवेदन करना है तो उसके लिए आपका पोर्टल पे पंजीकरण होना अनिवार्य है। अब हम वापस आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। भाषाएं सीखने में बहुत रुचि हो, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टूरिस्ट आते हैं और उनके लिए गाइड भी रहते हैं और सरकार की तरफ से भी रहते हैं। तो आप कोई विदेशी भाषा सीख के एक ट्रांसलेटर की भूमिका में यहाँ पे जो है जॉब कर सकते हैं। और हमारे पास एक हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज होते हैं। इसमें छोटे डिग्री कोर्स भी, इसमें मतलब डिग्री कोर्स भी होते हैं 3 से 4 साल के, जिसमें आप स्नातक की उपाधि पा सकते हैं। इसमें आपके डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं 6 महीने 1 साल के, और 3 महीने के छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं जो सबकी हमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से एफिलिएटेड होते हैं। तो मथुरा और मथुरा से लगता है आगरा, उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो वो लोग कंटेंट राइटिंग या कंटेंट डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। इसकी भी आजकल बहुत डिमांड होती है। हम देखते हैं कोई भी नई संस्था खुलती है तो वो अपनी एक वेबसाइट बनाती है, तो उस वेबसाइट पे क्या चीज़ें वो लिखे, अपने बारे में कैसे बताए, या जो पुरानी वेबसाइट है उन्हें भी नई नई सूचना अपडेट करनी होती है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें सोशल मीडिया बहुत वो यूज़ करते हैं, तो उसी में वो एक अपना कैरियर ऑप्शन चुन सकते हैं कंटेंट डेवलपमेंट का। तो इससे क्या होता है, जो उनके पोर्टल और ब्लॉग्स वगैरह वो मेंटेन करते हैं, जिन्हें उन्हें डेली कंटेंट अपडेट करना होता है, तो वो कंटेंट राइटर बन सकते हैं। अब इसके 2 फायदे होते हैं कंटेंट राइटर के। एक तो आपके पास वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन रहती है, क्योंकि आपको केवल कंटेंट लिखना है तो आप घर बैठे बैठे ये काम कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ होती है फ्रीलांसिंग, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को पता हो। फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि आप घर बैठे काम कर सकते हैं। कंपनीज जो है वो अपनी जॉब रिक्वायरमेंट या वर्क रिक्वायरमेंट को है वेबसाइट पे पोस्ट कर देती है, और वो उसके लिए बंदे ढूंढती है कि कौन बंदा उनको ये काम करके दे देगा। तो आप ऑनलाइन उसको सर्च कर सकते हो, या इंडिविजुअली भी कोई फिजिकली आपको अप्रोच कर रहा है, आप अपने हिसाब से उसके लिए पैसे डिमांड कर लेंगे मास कम्युनिकेशन का। तो जो डिफरेंट हमारे मीडिया के सोर्सेज हैं, जैसे हमारे अलग अलग न्यूज़पेपर्स होते हैं, तो उसमें भी ऑफलाइन के साथ साथ उनकी वेबसाइट भी चलती हैं।
तो उन जगहों पर भी आपके पास नौकरी का अच्छा विकल्प रहता है। तो हमने सबसे पहले बात करी भाषा की, ठीक है, फिर हमने बात करी हॉस्पिटैलिटी की, होटल मैनेजमेंट की, तीसरी हमने बात करी कंटेंट राइटिंग की। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप में से कितने बन जाओ तो अल्टीमेटली आप कहे क्या जाओगे कि आप एक सरकारी नौकर हो। और अगर एक ठेल वाला भी अपनी ठेल लगा रहा है तो वो अपनी मर्जी का मालिक है, जब चाहे आए जब चाहे जाए, ठीक है। और किसी भी काम में छोटा बड़ा नहीं है। एक पानीपुरी वाले से पूछा कि तुम्हारी कितनी इनकम हो जाती है, तो उसने बोला कि रोज के 5,000 रुपये, ठीक है। और वो कर क्या रहा है, मात्र एक पानीपुरी बेच रहा है। और लोग घंटों काम करते रहते हैं एमएनसीज में, ठीक है। उनकी पर्सनल लाइफ कुछ अलग अलग तरह की लोन की स्कीम्स हैं जिसमें वो आपको खुद का काम करने के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। शायद स्टार्टअप इंडिया स्कीम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो बड़े बच्चे हैं। किसी ने सुना है स्टार्टअप इंडिया स्कीम का नाम? इसमें ये होता है कि आपको अपना खुद का काम शुरू करने के लिए सरकार जो है आपको बहुत कम दरों पे लोन प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा एक इंडस्ट्री की 2 और स्कीम होती हैं, जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है। तो उसमें है कि आप जो अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हो, उससे संबंधित अगर कुछ टूल किट वगैरह कुछ उपकरणों की आपको ज़रूरत है तो वो सरकार आपको निःशुल्क प्रोवाइड करती है। एक आपको छोटी सी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग भी देती है, जिसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है और वो आपको सपोर्ट करती है कि आप अपना खुद का काम शुरू कर सकें, ठीक है। जैसे कि एग्जाम। आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी मैम ने बहुत सारी बातें आपको बताई और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट जॉब के नाम पे गिने चुने 4-6 हाथ उठे थे ऊपर, प्राइवेट जॉब के लिए और 2-4 हाथ उठे, और इसके बाद जब सेल्फ अपना कुछ बिजनेस सेटअप करने के लिए बात आई तो अगर कोई आपको बोले कि आपको ठेला लगाना है, कितने बच्चे रेडी हो जाएंगे? नहीं ना। ये ऑप्शंस हम अपने आप से बंद कर देते हैं अपने लिए। छोटा काम करना हमें पसंद नहीं आता, मजबूरी में करना होता है। और बड़े काम के लिए इतना बड़ा कंपटीशन है। अगर गवर्नमेंट जॉब्स की आप देखिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए इतने सारे सेंटर्स खोले हुए हैं, वो केवल इसीलिए कि आप किसी एक विषय में किसी भी एक चीज के अंदर रोजगार करें या जॉब करें। देखिए, पैसा कमाने के यही रास्ते हैं, या तो आप गवर्नमेंट जॉब कीजिए, प्राइवेट जॉब कीजिए, या फिर अपना खुद का बिजनेस कीजिए, ठीक है। और कोई रास्ता तो है नहीं। इसके अलावा जितने भी हैं वो नंबर 2 के प्रोग्राम्स हैं, बट उसमें भी मेहनत लगती है ना। उस सब में भी मत जाइएगा। मैम ने आपको बहुत सारी कोर्सेज के बारे में बता दिया है, मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। इधर साइड में शायद कुछ जूनियर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, देख करके आपने वो सब्जेक्ट चूज कर लिया, लेकिन अब आपको वो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और 12th के बाद में आगे जो आप पढ़ाई करेंगे वो एग्जैक्टली 4-6 साल आपके करियर को पूरी तरह से डिसाइड करेंगे कि आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के 12th के बाद में आपको ये डिसीजन लेना होगा। 10th के बाद में भी बहुत सोच समझ के अपनी स्ट्रीम्स गलत डिसीजन ले चुके हैं। आज मैथ है, आपको लग रहा है कि यार मैंने मैथ ले लिया लेकिन बड़ा टफ हो रहा है, अब कैसे करेंगे? तो आपके पास में क्या अपॉर्चुनिटीज रह जाती हैं? मैम ने आइडिया दिया था मैथ्स वाले बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, ऐसा केवल पता है लोगों को। मैं आपको कुछ और भी ऑप्शन बता रहा हूं, या आप में से कोई बच्चा हो जो बता सकता है कि मैथ आपके पास में रहा है 12th में, क्या आप आगे कोई मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं? मेडिकल का कोई कोर्स, RMIT, बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको एक्सरे करना, अल्ट्रासाउंड करना, सिटी स्कैन करना, MRI करना, ये सब कुछ सिखाया जाता है। आप समझ सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में ऐसे पर्सन की क्या रेपुटेशन होती है। हर हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट होती है ना इसकी। तो आप BRMIT कोर्स कर सकते हैं। BMLT कोर्स है, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये पैथोलॉजी वाला कोर्स होता है जिसमें आपको ब्लड टेस्टिंग सिखाई जाती हैं। आज आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको पूरा ब्लड टेस्ट के लिए लिख देते हैं पहले, फिर आप पैथोलॉजी पे जाते हैं। तो ये पैथोलॉजी वाला कोर्स जो है वो BMLT, और इसमें डिप्लोमा भी होता है DMLT, ये कोर्सेज कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी का कोर्स कर सकते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन के आप जस्ट लाइक डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेशक आप पे मैथ्स है फिर भी, ठीक है। OT टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं आप, जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसमें डॉक्टर ऑपरेशन करता है, लेकिन उसके साथ में पूरी टीम होती है ना, वो OT टेक्नीशियंस होते हैं, उनकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो OT टेक्नीशियन का कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ढेरों कोर्सेज हैं। ऑप्टीमेट्री का, जिसमें आंखों की टेस्टिंग सिखाई जाती है, ऑप्टीमेट्री का कोर्स कर सकते हैं आप। तो ये मैथ्स और बायो वाले दोनों बच्चों के लिए है। ऐसे ही बायो वाले स्टूडेंट्स हैं
उन्हें लगता है कि इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बीटेक के लिए तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल किसी भी ब्रांच में अगर आप जाना चाहते हैं तो बीटेक तो नहीं होगा, लेकिन आप लोग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं, क्योंकि 10th लेवल पे आप सभी ने मैथ्स पढ़ा हुआ है। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके ये 2 साल का कोर्स होता है उनके लिए जो इंटर पीसीएम के साथ करते हैं। बाद बाकी जितने भी स्ट्रीम्स के बच्चे हैं 10th में मैथ रहा है जिनके पास, बीकॉम से ज्यादा बेटर कोर्स है बीकॉम ऑनर्स, या फिर और बेहतर करना है आपको तो आप बीबीए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको ना केवल अकाउंट्स की पढ़ाई कराई जाती है, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन और मार्केटिंग ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज्यादा वैकेंसीज क्रिएट होती है मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, वो प्रोडक्ट चाहे कोई भी हो उसको सेल करने के लिए कुछ पढ़ाई करनी होती है मार्केटिंग फील्ड की, वो आपको बीबीए के अंदर कराते हैं। आगे इसी में किसी भी स्पेशलाइजेशन के साथ आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए में अभी न्यू कोर्सेज और भी आ गए हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग आ गया है, आप लोगों ने सुना होगा, है ना। बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स होता है, शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ कोर्सेज होते हैं, ऐसे डिफरेंट कोर्सेज हैं। देखिए एक चीज मैं आपको है मार्केट में, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, बीए, बीएससी, बीकॉम आज की डेट में 2 टाइप के बच्चे कर रहे हैं। एक वो जिनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं रियली, जिनको यूपीएससी क्रैक करना है, आईएएस पीसीएस बनना है, आप बीए, बीएससी, बीकॉम इजीली कर सकते हैं। रीजन कि ये इतने टफ कोर्स नहीं है जिसके लिए आपको 10-10 घंटे पढ़ाई करनी पड़े। आप 2 घंटे भी पढ़ाई कर लेंगे सिंसियरली अपने घर पे बैठ के, तो आप इजीली ये कोर्सेज पास कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो गए टेस्ट के लिए। जो आपका रिमेनिंग टाइम है 6 से 8 घंटा, वो आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। 1000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जबकि हर साल 10 लाख बच्चे बैठते हैं। आप समझिए 10 लाख में से 1000 बच्चा सेलेक्ट होता है। ठीक है, इतना बड़ा कंपटीशन है, तो 6 क्या होगा, उसे कहोगे चिड़िया की तरह उड़ जा तो उड़ जाएगी। बेस्ट ये है कि यदि उसको तैराकी आती है तो तैराकी में ही ट्रेंड कीजिए उसको, हो सकता है एक दिन आपको गोल्ड मेडल तैराकी में मिल जाए। समझ रहे, कहने का मतलब ये हिसाब से आगे आप काम कीजिए। जर्नलिज्म का कोर्स मैम ने बताया था, बीजेएमसी सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए है, बहुत अच्छा कोर्स है। अंजना ओम कश्यप का नाम सुना है आप लोगों ने। बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें एक सेक्शन और होता है बेकरी का, जिसमें आपको तरह तरह के केक, पेस्ट्री, पेटीज, ये कुकीज वगैरह ये सब बनाना सिखाते हैं। सोशल मीडिया का टाइम है, आपने 4 केक बना के अपने एक ग्रुप में डाल दिए, हो सकता है वहीं से आपको इतने ऑर्डर्स मिलने लग जाएंगे। एक फूड लाइसेंस लेने के बाद आप अपने घर से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, 4 लोगों को और रोजगार दे सकते हो, है ना। आज इन चीजों की जरूरत है। आपके पास कुछ यूनिक अगर आइडिया है तो उस यूनिक आइडिया को आप कैसे क्रियान्वयन में ला सकते हैं। आप देख रहे हैं ओला, ओवर, इनकी खुद की अपनी कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया कितनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं और डेली पैसा कमा रहे हैं। गाड़ियां किसी की हैं, चलाने वाले कोई और हैं, बैठने वाले कोई और हैं, लेकिन कंपनी पैसा कमा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ एक आइडिया। ऐसा कुछ क्रिएटिव आपके पेरेंट्स का होता है मोस्टली। जैसे मान के चलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता था, किसी भी वजह से डॉक्टर नहीं बन पाया। अब मैं अपने बच्चे से अगर एक्सपेक्ट करूं कि नहीं तुझे डॉक्टर बनना है एनी हाउ, बेशक मुझे खेत बेचना पड़े, इवन किडनी बेचनी पड़े, पैसा मैं खर्च करूंगा, तुझे डॉक्टर बनना है, क्या वो बच्चा डॉक्टर बन सकता है जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसको मेडक पकड़ने में भी डर लग रहा है, ब्लड देख के चक्कर आने लगते हैं? वो एमबीबीएस कर भी जाएगा ना एनी हाउ, तो वो सक्सेस नहीं होगा लाइफ में। तो बेटर ये अपने पेरेंट्स को आप कन्विंस करें, अपनी कैपेबिलिटी, अपने इंटरेस्ट को आप बताएं कि आप मेरे को एक मौका इस फील्ड में जाने का आप दें, मैं आपको सक्सेस होने की गारंटी मैं दे रहा हूं। वो कॉन्फिडेंस आपको कि फलाने बच्चे ने, मेरे पड़ोसी ने, मेरे रिलेटिव ने बीटेक कर लिया, अब बीटेक करके वो 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है, अब मुझे बीटेक ही करना है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीटेक करने के बाद बेरोजगार घर पे बैठे हुए हैं, रिक्शा चलाने के लिए मजबूर हैं, कोई जॉब नहीं मिल रही उन्हें। एक्चुअली दोष बीटेक का नहीं है, जो दोष है ना वो आपके नजरिए का है। बीटेक क्यों करना है? क्योंकि 2 लाख रुपए माइंड में आपके में स्ट्राइक कर रहे हैं कि 2 लाख रुपए महीने मुझे भी कमाने हैं, इसलिए बीटेक करना है। एक्चुअली इंजीनियरिंग आपके मन में था ही नहीं कभी, तो किसी को देख के प्रभावित मत होइए, है ना। कई बार हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है इतना स्ट्रांग नहीं होता कि हम बहुत सारे अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज को कर पाएं, तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बैंक्स हैं जो आपको एजुकेशन लोन देने के लिए तैयार बैठी हुई हैं, बशर्ते आप कुछ करना तो चाहिए। स्कॉलरशिप पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट आपको पैसा रिम्बर्स करती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कॉलरशिप पॉलिसी होती है, हर इंस्टीट्यूशन की अपनी स्कॉलरशिप पॉलिसी होती है। स्टडीज, जो बच्चे डिफेंस सर्विसेज में अपना करियर देख रहे हैं,
चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे वो आपका एयरफोर्स में हो या नेवी में हो, उनके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है। इवन वो चाहे आर्ट साइड से हो, चाहे वो साइंस साइड के स्टूडेंट्स हो, और इवन आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्या है पूरा आप ज्योग्राफी, कौन सा कंट्री कहाँ पे मतलब हमारा है लोकेटेड, ठीक है। और एक बहुत अच्छे रक्षा विशेषज्ञ हुए हैं, उन्होंने एक बात बोली है कि स्थापना करनी है तो सबसे पहले आपको युद्ध को समझना होगा कि युद्ध क्यों हुआ, किन कंट्रीज के बीच में हुआ, उसमें कौन हारा, कौन जीता, क्यों हारा और क्यों जीता। तो ये रक्षा विशेषज्ञ का एक बहुत अच्छा पद हो। भी आपको हेल्प की जरूरत है, आप टीचर्स के कनेक्ट में रहिए। हम लोगों से जो भी आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए उसके लिए वी आर ऑलवेज रेडी। थैंक यू वेरी मच। आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मैडम सुगंधा जी और उनकी टीम द्वारा आपको इतनी अच्छी जानकारी दी गई, और आपने आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। धन्यवाद।